वक्फ बोर्ड मीटिंग का जब एजेंडा बनाया अनीश शेख साहब ने, तो उसमें बम्बई के 2 इम्पॉर्टेंट एनओसीज जो प्राइवेट बिल्डर को नहीं देनी चाहिए थी, वो मैटर उन्होंने डाल के और ऐसा किया कि वो ऐसी माहौल पैदा किया कि वो उनको एनओसी दे दी जाए, जिससे कि वक्फ बोर्ड को बहुत सारे लाखों करोड़ों का नुकसान होता। मैं एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी, मेंबर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हमारी वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई 8 जनवरी 2021 को प्रबोधनी हॉल औरंगाबाद में। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुआ। वो रेजोल्यूशन के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। हमारे जो वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं अनीश शेख, जिन पे के एडिशनल चार्ज है सीईओ का, उनके खिलाफ जब से वो अपॉइंट हुए उनके खिलाफ बहुत सारी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। बहुत मेंबरों की उनके खिलाफ कंप्लेंट है, स्टाफ की उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं। तो मैंने कंप्लेंट्स का पूरा कंपाइलेशन बनाया और मैंने ये वक्फ बोर्ड के मेंबरों को इस मीटिंग में सबमिट किया। और जो अनीश शेख साहब ने और भी जो भी गलत काम किए हैं, जो हम समझते हैं गलत हैं, वो सबका एक कंपाइलेशन करके हमने दिया। और उस पे वक्फ बोर्ड की मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि एक 2 मेंबर कमेटी बनाई जाए जो ये कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करे और अपनी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड की मीटिंग में 5 हफ्तों के अंदर सबमिट करे। ये जो है इंक्वायरी और एक्शन होता है अंडर सेक्शन 38(6) ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड, जिसपे कि इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो सीईओ को उनके कामकाज से डिसमिस कर दिया जा सकता है। ये बोर्ड के इख्तियारात में आता है। मैं आपको ये मेरी कंप्लेंट बता दूं। ये मैंने कंप्लेंट बनाई है और ये कंप्लेंट है पूरी 15 पेज की कंप्लेंट है और ये ऑर्डर उसमें पास हुआ है। अब ये कमेटी इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करने के बाद अपनी 5 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी वक्फ बोर्ड के मीटिंग में और फिर उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट्स ऐसी हैं कि अनीश शेख साहब बहुत डिक्टेटोरियल हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। वो मेंबर्स कुछ अगर रेफ़र करते हैं कुछ इश्यूज़ कुछ बात, तो वो मेंबरों को की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। प्लस लोग उनके पास जो मदद के लिए जाते हैं तो उनको झिड़का देते हैं, उनके काम नहीं करते। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अगर कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं कि वो ऐसा काम करो या इन्वेस्टिगेट करो, तो वो भी वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ये चीज़ भी उन तक पहुंचाई गई है, लेकिन ये चीज़ का भी वो ध्यान नहीं देते हैं। कुछ उनका फेवरेट स्टाफ है जिनको सालों साल से वो लोग रजिस्ट्रेशन, चेंज रिपोर्ट डिपार्टमेंट, इंक्वायरी सेक्शन पे बैठे हुए हैं, उनको वो ही डिपार्टमेंट में रखते हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं। उनके खिलाफ इतनी कंप्लेंट आती है लेकिन अनीश शेख साहब उस पर एक्शन नहीं लेते। एक 9 सितंबर 2020 की वक्फ बोर्ड मीटिंग का जब एजेंडा बनाया अनीश शेख साहब ने, तो उसमें बम्बई के 2 इम्पॉर्टेंट एनओसीज जो प्राइवेट बिल्डर को नहीं देनी चाहिए थी, वो मैटर उन्होंने डाल के और ऐसा किया कि वो ऐसी माहौल पैदा किया कि वो उनको एनओसी दे दी जाए, जिससे कि वक्फ बोर्ड को बहुत सारे लाखों करोड़ों का नुकसान होता। तो ये पॉइंट भी थी जो मैंने उस वक्त भी पॉइंट की थी। और अब उन पे इंक्वायरी ये होगी कि उन्होंने ऐसे एनओसी के मैटर विदाउट इजाज़त के एजेंडे में कैसे डाले, किसके बोलने पे डाले और ये वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने का काम ये क्यों करना चाहते थे, ये बात है। बाकी बहुत सारे एलिगेशन है। बम्बई में उन्होंने एक ऑफिसर बना के रखा है जब्बार शेख को, जिसने खुद थेम्बी मस्जिद ट्रस्ट थाना में लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा है, लेकिन वो उसके वक्फ ऑफिसर के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेते। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, उनको बताया जाता है यहाँ पर अगर कुछ अनऑथराइज हो रहा है, वहाँ पर अनऑथराइज हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी वो नोटिस इशू नहीं करते, ना वो एक्शन लेते हैं। तो ये सब चीज़ की अभी इंक्वायरी होगी और ये सब एलिगेशंस हैं उनके खिलाफ, और अगर एलिगेशन प्रूव होते हैं तो बेशक उनको अंडर सेक्शन 38(6) वक्फ बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। ये कमेटी जो बनाई है, इसमें ये कमेटी को हेड करेंगे 2 मेंबर्स, एक रिजवाना आपा हैं और दूसरे डॉक्टर मुदस्सिर लांबे हैं। ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि ये 2 मेंबर कमेटी अनीश शेख साहब के खिलाफ इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट बनाएगी और 5 हफ्तों के अंदर ये रिपोर्ट वक्फ बोर्ड के मेंबरों के सामने मीटिंग में सबमिट करेगी। और इसके बाद अगर वो दोषी पाए गए, अगर ऐसा लगा कि हाँ ये सब मेरे कंप्लेंट सच हैं, तो अंडर सेक्शन 38(6) उनको वक्फ बोर्ड से डिसमिस कर दिया जा सकता है।